2021 इसकी नोटिफिकेशन मतलब पहले तो था कि भाई लेट होगा, और इससे पहले 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आपके सामने आया और फिर उस पर कुछ प्रॉम्प्ट हुए। प्रॉम्प्ट होने के बाद लैंग्वेजेस का जो बार था वो आया कि भाई लैंग्वेज इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बाकी रीजनल लैंग्वेज इस एग्जामिनेशन को वैसे ही कराया जाए जैसे कि बाकी के जैसे आरआरबी के एग्जाम्स हुआ करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और इस बात पे ये बातें चली गई मिनिस्ट्री के पास और मिनिस्ट्री ने इसके लिए कमेटी बिठाई। कमेटी बिठाने के बाद अब कंक्लूजन ये निकल के आया है कि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इसके बारे में 2 दिन पहले आई थिंक कल ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। 2-3 दिन पहले, आई थिंक 3-4 दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन, हाँ, नोटिफिकेशन आता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये अप्रूवल मिल चुका है कि हाँ भाई ये हर एक लैंग्वेज में एग्जाम होगा जैसे कि आरआरबी होता है इस तरीके से। दैट मींस कि लैंग्वेज अब यहाँ पर होंगे इंक्लूडिंग हिंदी इंग्लिश कह सकते हैं, 15 लैंग्वेज यहाँ पर है। सो आज इस सेशन में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि आईबीपीएस क्लर्क ने क्या बदलाव किए हैं या फिर क्या है इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे अहम ये चीज है, ठीक है, ओके, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज किस तरीके से रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के मामले में आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि जो वैकेंसी जब जुलाई में आई थी, एक्चुअली में जब इनिशियल नोटिफिकेशन ये जुलाई में जब आया था तो उस वक्त वैकेंसी क्या था और अब वैकेंसी क्या है, इसको भी हम लोग नजर रखेंगे इस पे भी। तो ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितनी सारी बातें इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, पूरी बातों को बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं करके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई एक ओवरव्यू हमेशा जो हम डिस्कस करते हैं, भाई ओवरव्यू क्या है, तो ऑफ कोर्स दिस इज योर ओवरव्यू हियर। हमारे पास आईपीएस का जो एग्जामिनेशन है वो ऑफ कोर्स ऑनलाइन मोड में होता है। 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक यहाँ पे हैं। अब सबसे अहम ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 7,855 वैकेंसी अभी तक हम लोगों ने देख लिया है, मतलब इनिशियल तौर पे ये वैकेंसी है। और अगर हम जुलाई वाला डेटा का इस्तेमाल करें, यहाँ पर जुलाई में जो हमारे पास जब जुलाई में नोटिफिकेशन आया था इनिशियली, तो ये वैकेंसी जो था ओल्ड वैकेंसी के तौर पे आप यहाँ लिख सकते हैं। ओल्ड वैकेंसी जो है ना वो आपका था 5,830। ये था जब जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, तो नंबर ऑफ वैकेंसी था 5,830। अब ये वैकेंसी जो है तकरीबन 8,000 है, मतलब कि आपके चांसेस बढ़ चुके हैं। मैं स्टेट वाइज वैकेंसी भी बताऊंगा, मोटा मोटी कुछ कुछ स्टेट का वैकेंसी जरूर बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले देखते हैं, एक नजर डालते हैं क्या क्या एग्जाम फेजेस है। हर बात को एलाबोरेट करेंगे हम लोग यहाँ पर। ऑफ कोर्स एग्जाम मोड ऑनलाइन, फॉर्म भरने की तारीख कल से शुरू है, और ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है प्रीलिम्स और मेंस है। सबसे अहम चीज ये है कि जब हम क्लर्क का एग्जामिनेशन लिखते हैं तो इसमें प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है और मेंस ही सब कुछ आपका फिर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन अपने हाथ से आप तय कर चुके होते हैं। मतलब आप जब एग्जाम देके निकलते हैं तभी आप हो सकता है तय कर चुके हो कि भाई मेरा सिलेक्शन क्या होने वाला है, और ये चीजें आपके प्रिपरेशन से नजर आने वाली होंगी। सो बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही वाली बातें कि ग्रेजुएट होने चाहिए आप, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और सैलरी की बातें करें तो 35,000 थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स ये हमने लिखा है 35,000 अप्रॉक्स, दैट मींस ये अलाउंसेस को जोड़कर है, लेकिन अगर इन हैंड की बातें करें तो इन हैंड सैलरी यहाँ पर 32K के आसपास पहुंचती है आपके पास, 32K। तो 32K मैं यहाँ लिख दिया हूं ताकि आपको, ये 2021 के अमेंडमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। उस पर एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से 28 साल तक के युवा जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर जनरल की बातें करें, लोअर लिमिट सबके लिए 20 है, लेकिन अपर लिमिट हमारे पास समझ सकते हैं आप कहीं आगे बढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके एज रिलैक्सेशन वाले पार्ट पे, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज रिलैक्सेशन उस कैटेगरी में क्या है, जो गवर्नमेंट नॉर्म के आधार पे है। आगे बढ़ते हैं, ये एक ओवरव्यू था। अब बात करते हैं हमारे पास जो इवेंट्स हैं, तो एक्चुअल इवेंट्स क्या क्या है हमारे पास। आईपीएस क्लर्क न्यू अपडेट, ये आपके पास इवेंट्स को लेके है। ये जो न्यू अपडेट है वो किस चीज को लेके है भाई, इवेंट्स को लेके है। इवेंट डेट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इवेंट डेट के बारे में। न्यू अपडेट दैट मींस इवेंट डेट्स, ठीक है ना। तो आप कल है 7 अक्टूबर और ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट ऑब्लिक मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। अब इसी वक्त में एक बात आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स जब जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक 12 से 14 के ड्यूरेशन में नोटिफिकेशन भरा गया था, नोटिफिकेशन आया था, उस वक्त आपको फॉर्म भरने का समय दिया गया था। 12 से 14 को फिर क्लोज हो गया था ये, तो 12 से 14, इफ आई एम रॉन्ग आप करेक्ट कर लीजिएगा उसको। लेकिन हाँ, जुलाई में जब आपका नोटिफिकेशन आया था, जब फॉर्म भरना शुरू हुआ था, तो जो भी बच्चे उस ड्यूरेशन में फॉर्म भरे हैं उनके पास ये वाला जो यहाँ पे ना एडिट वाली बात, तो ये उनके लिए, उनको दोबारा से फॉर्म नहीं भरना है, उनको भी वहां पे कहीं पेमेंट नहीं करना है। अगर कुछ एडिट करने के लिए होगा तो वो बच्चे कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट ऑब्लिक मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स इज
7/10/2021 से लेके 27/10 दैट मींस कि आपका 7 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक का फॉर्म भर सकते हैं। ये बैंक एग्जामिनेशन हमेशा क्या करता है भाई, 20 दिन का वक्त दिया करता है वो फॉर्म भरने का, ये ट्रेडिशन है, आप सभी जानते हैं। बाकी आपका जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है इसके में स्टार लगा हुआ देख रहे होंगे आप, इसका मतलब ये है कि अगर सिचुएशन सब ठीक ठाक रहा तो पीईटी ट्रेनिंग कराएंगे, अदरवाइज इसलिए स्टार वहां लगाया है बिकॉज डिटेल नोटिफिकेशन में इस बात को मेंशन किया गया है कि इस पे स्टार लगाने का मतलब ये है कि अगर पीईटी कराना होगा तो हम इसका नवंबर में कहीं शुरुआत में आपको इसका एडमिट कार्ड दे देंगे और उसके बाद कॉल लेटर दे देंगे और प्री एग्जाम ट्रेनिंग नवंबर में करा के हम आपका जो एग्जामिनेशन है नॉर्मल आपके पास वो दिसंबर चला जाएगा। यहाँ दिसंबर में प्री एग्जामिनेशन है, तो आप यहां से इस बात को कंक्लूड जरूर कर लें कि एग्जाम जो होने वाला है वो दिसंबर में जाने वाला है। एग्जाम कब होगा? दिसंबर। अब दिसंबर का कौन सा वक्त होगा ये मत सब अभी दिमाग इसमें नहीं लगाना है क्योंकि, और लेकिन अगर मुझसे अभी आप यहाँ पे कंक्लूजन पूछोगे कब हो सकता है सर, तो मैं बोलूंगा दिसंबर 2021 का मतलब है ये इनिशियल डेज ऑफ दिसंबर हो सकता है, क्योंकि अभी इसके बाद लाइनअप है आपका आईबीपीएस का पीओ का नोटिफिकेशन, तो आईबीपीएस पीओ भी होने वाला है, तो उसको कहीं ना कहीं हम, और फिर आपके एसबीआई पीओ का मेंस हो जाएगा फिर दिसंबर के एंड में। दैट मींस कि इनिशियल टाइम में होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे या फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही बताऊंगा आपको कि टारगेट्स आप 10 दिसंबर का इनिशियल डेज, इनिशियल मतलब फर्स्ट वीक ही आप मान के, मतलब 10 तारीख के अंदर ही मान के आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा इस तरीके से। बाकी रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का बता रहा है दिसंबर/जनवरी। देखिए यहां से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप कि रिजल्ट जो प्रीलिम्स का निकालना है उनको वो दिसंबर भी लिखे हुए यहाँ पर। दैट मींस इनिशियल टाइम ऑफ इनिशियल डेज ऑफ दिसंबर में अगर वो नोटिफिकेशन आपके सामने रखेंगे तब, सॉरी एग्जाम लेंगे आपसे तभी तो जाके वो दिसंबर में ही रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दिसंबर/जनवरी भी ले लिया है, चांस लिया उन लोगों ने, कोई इशू नहीं है, बट डेट को लेकर मैं बोलूंगा इनिशियल डेज ऑफ दिसंबर को लेकर ही प्रीलिम्स आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि मेंस का एग्जामिनेशन कब है, तो जनवरी/फरवरी लिखा गया है यहाँ पर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का जो है जनवरी/फरवरी। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो इवेंट वाला चार्ट है, ये आप सुबह से फ्लोट होते हुए दिख रहे होंगे। सुबह सुबह द हिंदू में आपको देखने को मिला, उसके बाद लगातार ये फ्लोट हुआ है, तो इस पे तो आपने ऑफ कोर्स पूरी नजर रख ली होगी क्या है कैसा है। नाउ आई जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एज क्राइटेरिया। ये सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट के मन में होता है कि सर एज क्राइटेरिया क्या है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया दिख रहा है आपको, ये एग्जैक्टली वही है जो जुलाई में जब नोटिफिकेशन आया था, उस जुलाई के डेट के आधार पे ही एज का क्राइटेरिया रखा इन लोगों ने। दैट मींस कोई बदलाव नहीं किया है। मैं अगर जब नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात पे था कि आखिर क्या बदलाव किए होंगे, या फिर हम अगर सुबह से उत्सुक थे तो डेट को लेकर चार्ट तो सबको क्लियर हो चुका है कि भाई कब एग्जाम होना है, कब से कम फॉर्म भरना है। सबसे बड़ा डिटेल नोटिफिकेशन का जो सबको इंतजार था, आपको भी इंतजार होगा और हमें भी इंतजार था इस बात को लेकर कि भाई ये एज के मामले में या फिर एजुकेशन के मामले में क्या डेट रखते हैं। जो नेचुरल होता है, इसे एसबीआई ने दिया चांस कि भाई 31 दिसंबर 2021 तक ग्रेजुएट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने क्या किया इसको देखते हैं। फिलहाल इन्होंने एज के मामले में तो भाई धोखा दिया है, मतलब कोई भी सहूलियत नहीं दी है बच्चे को कहीं से भी। जो जुलाई में जब नोटिफिकेशन आया था वही वाला डेट रखा है कि 1/7/2000 एज ऑन 1/7/2021, मतलब कि आपका मिनिमम होना चाहिए 20 और मैक्सिमम होना चाहिए 28 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। मिनिमम 20 सबका है, मैक्सिमम कहां जाएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। अब यहां पर इसको एलैबोरेट कर दिया गया कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1993 and not later than 1/7/2001। मैक्सिमम के आधार पे आप समझ लीजिएगा इसको इंक्लूड करना है। इन दोनों डेट का इनका बर्थडे होगा भाई 2/7/93 या फिर 1/7/2001, ये इंक्लूड हो सकते हैं। इसके बाद इससे पहले वाले नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपर लिमिट की बात करें, अगर 28 साल जहां पर है वहां पे अगर हम गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पे कैटेगरी की बातें करें तो वहां पे आपको यहां पर दिखाई देगा एज रिलैक्सेशन। इस एज रिलैक्सेशन में आपको जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पे बातें हैं भाई कि एससी एसटी जो है उनके लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडीज के लिए 10 इयर्स अगर जनरल में है, और बाकी उस तरह से 13 और 15 है आपके पास ओबीसी और एससी एसटी के लिए, अगर पीडब्ल्यूडी उस कैटेगरी में जाते हैं तो। बाकी एक्स सर्विस